दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं विजयनगर गांव पालिका के वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश कुमार चौधरी जी से, जिन्होंने अपने विकास कामों की वजह से विजयनगर ही नहीं बल्कि कृष्णनगर नगर पालिका के सभी वार्ड अध्यक्षों को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलते हैं और उनसे उनके वार्ड के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। तो सर, आप बताइए कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, अपना बताइए। जी सर, हमारा भी बढ़िया है सर। बस आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे यूट्यूब चैनल हमारा बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। तो सर, आप ये बताइए कि बड़ा में आजकल काम कैसे चल रहा है बड़ा कार्यालय में? जो पिछले साल का जो योजना था वो सब खत्म हो गया है। अभी जो नया हमारा योजना बना है उसके बारे में हम कल ही से लगे हैं। अब जो नया साल का अंतिम साल भी है और समय भी ज़्यादा नहीं, इसलिए हम लोग अब जो आने वाला बजट है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछला जो बजट था वो सब खत्म हो गया है, समापन हो गया, उसका समीक्षा भी कर रहे हैं और नए साल का जो आने वाला है उसका तैयारी भी कर रहे हैं। जी सर, जहाँ तक हमने अभी कुछ सर्वे किया है, थोड़ा हमने लोगों से बातचीत किया है, तो वहाँ पे सर सुनने में क्या आ रहा है कि और वड़ा में अगर देखा जाए, क्या कृष्णानगर हो क्या विजयनगर हो, तो यहाँ पर और वड़ा का 40% 50% विकास काम हुआ है। लेकिन अगर यही ध्यान में रखते हुए हम आपके वड़ा का काम देखते हैं, आप और देखते हैं और सभी से पूछते हैं, तो आप 70% काम कर चुके हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? इतने कम समय में आपने इतना विकास कैसे किया? इसमें कोई जादू का बात नहीं है और हम उसका कोई जादू नहीं डाले हैं। जैसे खास विजयनगर की जो बात है, विजयनगर में लगभग हर एक जगह पे जिस तरीके से वार्ड नंबर 7 में काम हो रहा है उसी तरीके से सभी जगह पे काम हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या कि जो गांव थे वहाँ पे लोग अपना सहयोग भी किए और हम भी अपना योगदान किए। उसके बाद में केंद्र प्रदेश और गांव पालिका से लेकर के वड़ा का बजट जो था वो सब जगह से हम लोग पहल करके, खास इसमें पहल हमारे आदरणीय श्री गोपाल थापा जी जो हमारे गांव पालिका के अध्यक्ष हैं जी, विशेष करके उनका पहल है, जो कि उन्होंने हमारे वार्ड में जिस तरीके से विकास किए हैं, मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने केंद्र प्रदेश और अपनी विजयनगर गांव पालिका के मताहत की तमाम बजट हमारे इस वार्ड में डाले हैं, इसीलिए ये संभव हुआ है। उसमें उनका सबसे बड़ा देन है। बिल्कुल सर। सर, अब अभी तो विकास के मामले में आपका वार्ड बहुत आगे निकल गया है, तो हमने देखा ही है। लेकिन सर, आगामी दिन में आने वाले में वार्ड कार्यालय का किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ये हम जानना चाहते हैं। खास करके रोजगार और उसके बाद सिंचाई। किसान का सबसे मूल चीज, जिस जगह पे हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जिस जगह के हम बासिंदा हैं, इस जगह पे खास करके रोजगार जी सर, और उसके बाद कृषि में आधारित, जो यहाँ के 100% लोग कृषि में आधारित हैं, इसलिए दो ही चीज में अभी भी पहले भी फोकस था और अभी भी फोकस है, आने वाले दिनों में और तरीके से होगा। खास करके शिक्षा, सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये 4 चीज का फोकस, लेकिन विशेष करके हमारा शिक्षा और उसमें कृषि में ही लगानी रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि हमारी सरकार ज़्यादा फोकस आगामी दिन में शिक्षा में और कृषि में रहेगा, क्योंकि ये समाज चलने के लिए दोनों चीज़ बहुत ही आवश्यकता है। शिक्षा भी चाहिए और सिंचाई भी चाहिए। सिंचाई चाहिए, कृषि में भी बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा नेपाल कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का होना बहुत आवश्यक है। कृषि होने के लिए उसके साधन जो होते हैं उन पे सरकार बहुत फोकस रहेगा, ये इन्होंने अभी बता ही दिया है। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी वाड़ा कार्यालय में आपको किस चीज़ का अभाव महसूस हो रहा है कि अगर हमारे वाड़ा कार्यालय में ये और हो जाता तो और हमारा काम और अच्छी से हो सकता है? हमको बजट की आवश्यकता अब नहीं है हमारे वार्ड में, जो खास करके हमको महसूस हो रहा है। विकास तो होगा ही, विकास चलते रहेगा, हम रहे या न रहे, विकास तो एक गति है, एक प्राकृतिक देन भी है, वो विकास होता रहेगा। जब तक लोगों का जो ये सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हमारे हिसाब से यहाँ पे विकास संभव नहीं। जैसे हमने सड़क बनवा दिया जी, सड़क बनवा दिया, उसको सफा रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए सबसे अहम भूमिका यहाँ के लोगों का है, यहाँ के जनता का है। तो हमको सबसे ज़्यादा महसूस ये हो रहा है कि जितने भी हम विकास किए हैं उस विकास में जब तक हमारे वड़ा के वासी लोग, जब तक हर एक नागरिक सचेत नहीं होगा कि ये हमारा सड़क है, ये हमारा नाली है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा वड़ा कार्यालय है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, जब तक उनके अंदर ये सब का विकास नहीं होगा तब तक हम जितना भी विकास कर दें यह संभव ही है, ये संभव। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सभी को जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र के, प्रदेश के या देश के विकास में वहाँ के संपूर्ण नागरिकों का हाथ होता है। एक आदमी के विकास करने से विकास नहीं होता है। अगर विकास आपको करना है
तो पूरा सपोर्ट सबको करना होता है, पूरे नगर का करना होता है। अगर जैसे कि वार्ड सर ने बताया कि विकास उन्होंने सड़क बनवा दिया, लेकिन अगर उस सड़क पे रोज गंदगी रहे, कीड़ा रहे, मकोड़ा रहे, साफ नहीं रहे, तो क्या फायदा से विकास का। इसलिए विकास में सबका सहयोग होना चाहिए, ये सर ने अभी बता दिया। सर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बताया कि आपके आदरणीय गाँव पालिका अध्यक्ष गोपाल थापा सर से आपका फुल सपोर्ट है, तो ये थोड़ा सा हमारा था कि मतलब आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या उनसे हमेशा सपोर्ट मिलता है आपको? बिल्कुल, जब भी हम अपना जो वार्ड का समस्या है वो अपना समस्या लेकर जाते हैं, जो उनके बस के रहता है वो खुद करते हैं। अगर उनकी बस की नहीं है, केंद्र प्रदेश से समन्वय करके काम करना पड़ता है, तो खुद वो केंद्र और प्रदेश में अपानी लगाने से जाते हैं, हमको भी साथ में लेकर जाते हैं। अभी तक यही होते आया है, इसीलिए विजयनगर गाँव पालिका भी आज सफल है 10 स्थानीय निकाय में। आपको ये चीज थोड़ा जानकारी जरूर होगा कि जब विजयनगर गाँव पालिका नहीं था, उस टाइम पे हम लोग जो तौलेहवा जाते थे, केंद्र में जाते थे, तो गणेशपुर कहाँ पे है, खुरहुरिया कहाँ पे है, डालपुर कहाँ पे है, लोगों को उसका वो बताना पड़ता था, नक्शा बताना पड़ता था। किशनगढ़ जाइए, किशनगढ़ से इधर जाइए, इधर से जाइए। लेकिन आज के डेट में 10 स्थानीय निकाय में सबसे कमजोर, सबसे कम विकास, सबसे ज्यादा समस्या इसी विजयनगर गांव पालिका में था, जो कि पहले का 4 गाविसा भी विजयनगर गांव पालिका बना है। लेकिन आज आप विजयनगर गांव पालिका की बात करिए तो आप जिला में नहीं, आप केंद्र में, प्रदेश में, आप जहां भी ये विजयनगर गांव पालिका परिचित है, और खास करके यहाँ के संपूर्ण प्रतिनिधि भी बाहर उनका नाम आ रहा है। उसमें नाम आने का एक ही कारण है, लोग ईमानदार हैं, लोग काम करना चाहते हैं, सब लोग युवा हैं, सब लोग काम करने में उनका इच्छा है, इसीलिए यहाँ पे विकास संभव भी है। आज हम लोग ज्यादा तो विकास नहीं कर पाए हैं, लेकिन विजयनगर गांव पालिका को चिन्हाने में हम लोग पूरे देश में सफल हैं। इसी में यहाँ की जनता का भी गर्व है, और व्यक्तिगत मैं भी इस बात पे गर्व करता हूँ कि विजयनगर गांव पालिका आज पूरे देश में हम लोग चिन्हाने में सफल हुए हैं। सबसे बड़ा विकास हम लोग यही किया है। जी सर, हम आपकी बात से पूर्ण सहमत सर, क्योंकि आज अगर विजयनगर गांव पालिका का कहीं नाम लिया जाता है तो सबसे पहले विकास का आता है। विजयनगर गांव पालिका मतलब विकास आ गया है। इतना अच्छे से सब लोग यहाँ पे काम कर दिया, इतना अच्छे से यहाँ पे सब लोग मिलके काम किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब लोग इतने एक्टिव हैं कि आज कुछ भी अगर विकास का नाम लिया जाता है इस एरिया में तो विजयनगर गांव पालिका सबसे आगे आता है। जी सर, बिल्कुल। गोपाल थापा जी को सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ गाँव पालिका के अध्यक्ष हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस वार्ड के और इस गाँव पालिका के विकास में। सर जैसे कि कोविड-19 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसका तीसरा वेव आ रहा है, तो उसमें क्या बड़ा कार्यालय का क्या फोकस है, क्या प्लानिंग है नेक्स्ट टाइम में, आने वाले समय में? ये जो कोविड-19 है जी, हम लोग पहले जो फेज आया था उस टाइम पे आप हमारे बगल के छिमेकी साथी हैं जी, किशनगढ़ नगर पालिका के हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारा मित्र किशनगढ़ नगर पालिका एवं इधर शिवराज नगर पालिका जो हमारे मित्र हैं जी, और वो हमारे बड़े भाई के रूप में हम लोग उनके छोटे, क्योंकि हम लोग विजयनगर, हम लोग गाँव पालिका, हम लोग नगर पालिका था। तो इसके पहले भी आप लोग सुने होंगे कि विजयनगर गाँव पालिका एक ऐसा गाँव पालिका था जब फर्स्ट फेज हुआ था, जबकि बॉर्डर पे लोग युवा जितने भी थे वो लोग जब पानी नहीं पा रहे थे, खाना नहीं पा रहे थे, उस टाइम पे विजयनगर गांव पालिका अपानी जितने भी युवा थे या अन्य मित्र छिमेकी के जो जैसे किशनगढ़ और शिवराज कहाँ के लोग जो आए थे, स्वयं हम बॉर्डर पे जा करके और उनको लाए थे। हम लोग क्वारंटाइन स्थापित किए थे, हर एक स्कूल में क्वारंटाइन स्थापित किए थे। इतने अच्छे से हम लोग काम किए थे कि प्रदेश नंबर 5 जो पहले था और अभी लुम्बिनी प्रदेश है, लुम्बिनी प्रदेश में विजयनगर गाँव पालिका फर्स्ट आया था। और दूसरे फेज में भी हम लोग उसी तरीके से काम किए। तीसरा जो फेज आ रहा है उसके लिए हम लोग फुल तैयारी करके बैठे हैं, और उससे निपटने के लिए भी हम लोग काफ़ी हैं। खास करके अभी जो कोविड का सुई लग रहा है वो भी लगभग हमारे विजयनगर गाँव पालिका में अभी तो मतलब बचे हैं लोग, लेकिन हम लोग वो भी सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सबको कोविड का खोप लगाया जाए, संपूर्ण 100% लोगों को लगाया जाए। उसके बाद में उसके लिए हम लोग आइसोलेशन, क्वारंटाइन और स्वयं हम लोग संपूर्ण प्रतिनिधि और यहाँ के जो विपक्ष में बैठे हैं, जो कि हम लोग चुनाव जीते हैं, वो लोग कुछ लोग चुनाव हार कर भी बैठे हैं, वो लोग भी इस कोविड-19 में उन लोग का भी सपोर्ट अच्छे से मिला है। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज है कि जब चुनाव आता है तब हम लोग का लड़ाई करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जितने भी विकास है 5 साल में, जो भी हम विकास करेंगे अपने कार्यकाल में, उस पर आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। इसलिए वो लोग कोविड-19 में यहाँ के विपक्ष के लोग भी बहुत अच्छे से साथ दिए हैं। मैं अपने विपक्षी प्रतिपक्ष में बैठे हुए साथी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात को। और हम लोग फेज 3 के लिए भी हम लोग फुल तैयारी है, हम लोग उससे निपटेंगे। अभी जैसे फर्स्ट और सेकंड फेज से हम लोग निपटते आए हैं, इस तरीके से हम लोग फिर भी निपटने के लिए पूरा फुल तैयारी है, और उसके लिए हम लोग तैयार होकर बैठे हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा सर ने अभी जो कहा
कितना इनका बात करने का शैली कितना आपको पसंद आ रहा है कि ये खुद भी अपने जो काम विकास किए हैं, खुद का तो इनका इतना बड़ा दिल है ये, बल्कि ये विपक्ष में जो बैठे हैं उनको भी इतना ज्यादा सहयोग के लिए इनका बात कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने हमारा सहयोग किया है। ये एक अच्छे इंसान की यही निशानी होती है। और इन्होंने बताया कि 3 फेज के जो आ रहा है कोविड-19 का तीसरा लहर, उसके लिए क्या क्या तैयारी किया है, आइसोलेशन का, उसके बाद में बेड, जितना भी तैयारी किया उन्होंने सब बता दिया। सर ये तो हो गया कोविड-19 के तीसरे फेज के बारे में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि अभी जो साल गया है इसमें गांव पालिका ने कितना बजट डाला था आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जैसे हम जब चुनाव जीत कर आए थे, पीस जो कालो पत्रे कहते हैं जी, हमारे वार्ड में नहीं था। इस साल में 50 लाख केंद्र प्रदेश से और 50 लाख गांव पालिका के हमारे अध्यक्ष जी डाले थे, जो कि गणेशपुर, छौमोली, परसुनिया होते हुए खुरुलिया तक जाता है रास्ता जी। वो पूरा बजट संपन्न हुआ है। वो भी थोड़ा सा उसमें कम है। फिर इस साल 1 करोड़ और भी बढ़ा है, जो कि खत्म हो गया। इसके पहले लगभग हमारे वार्ड में संपूर्ण खर्च मिला करके लगभग 2.5 करोड़ था। वो सब 100 के 100% खर्च हुआ है, 2.5 करोड़। बाकी लगभग हमारा ये जो केंद्र और प्रदेश का एक ऐसा बजट था जो कि इसके पहले लिफ्ट सिंचाई योजना था 45 लाख का। वो फर्स्ट फेज में जब ये क्वारंटाइन जब वो आया था कोविड-19 फर्स्ट फेज में, इसके 2 साल के पहले वो मतलब फ्रीज हो गया था, जो कि हमारे वार्ड का सबसे बड़ा बजट था। और वो बजट फ्रीज होने के नाते से हमको बहुत बड़ा दुख लगा। प्रदेश का बजट था, लेकिन इस साल हमने केंद्र से वो बजट अभी हमारे श्री गोपाल थापा जी कल मंत्रालय में गए थे, जो हम लोग बजट डाल कर आए थे। अभी हमारा वो लिफ्ट सिंचाई योजना केंद्र से पड़ा है गेड़ुआ जोत का, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जो कि हमारा 5 गांव गेड़ुआ जो, लालपुर, मधनगर, दत्तपुर, हमारा 5 गांव उस लिफ्ट सिंचाई योजना से, जो कि पानी जैसे इस समय बरसात चल रहा है जी, और पानी हमारा कहाँ जा रहा है, भारत में जा रहा है। लेकिन उस पानी को हमारा सोच क्या था, इसके पहले हमारे बैजनाथ चौधरी जो भौतिक पूर्वाधार मंत्री थे, उन्होंने हमारे वार्ड में एक बार घूमने आए थे, तो उनको हमने दिखाया था जो बॉर्डर पे हमारा चंद्रगांव नदी है जी, जो कि पानी अभी इंडिया में जा रहा है और पूरा 12 मास वो पानी जाता है इंडिया में जाता है। अब हम उसको क्या किए थे कि प्रदेश से उसको लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पंपिंग सब मतलब एक पंप होता है, पंप से तान करके 5 गांव में सप्लाई करें। और उसके बाद में जो यहाँ का ताल तलैया है, गढ़े हैं, 12 मास उसमें फुल पानी रख दें, ताकि उससे पशु भी दिक्कत ना हो, पंछी को भी पानी खाने में दिक्कत ना हो, और हमारा किसान भाई को सबको बोरिंग गाड़ने की जरूरत भी ना हो, क्योंकि हमको बोरिंग गाड़ना जरूरी नहीं दिखता है। उधर इधर आरटी रोड के पश्चिम तरफ हम लोग को बोरिंग लगाना नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी वो जो लिफ्ट सिंचाई योजना से हम लोग जो अभी योजना पड़ा है केंद्र से, वो योजना क्या करेगा कि आप जहाँ खोलिए वहीं पे पानी निकलेगा। तो 5 गांव में पूरा फुलफिल होगा, और उससे किशनगंज नगर पालिका का भी, नरेनापुर का भी फायदा होगा, कप्तानगंज का भी फायदा होगा उस लिफ्ट सिंचाई योजना से, जो कि अभी केंद्र से कल हमको हमारे अध्यक्ष जी भी काठमांडू में उन्होंने बताया कि वो लिफ्ट सिंचाई योजना केंद्र से पड़ गया है। तो मैं जिन लोगों ने उस लिफ्ट सिंचाई योजना पाने में खास भूमिका, हमारे गोपाल जी एवं और कुछ जो कर्मचारी मित्र ने सहयोग किए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद, इस यूट्यूब चैनल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि सर ने कहा कि उनके कार्यकाल में जो बजट आया वो पूर्ण रूप से यूज हुआ है। यहीं अगर हम लोग देखते हैं तो और वड़ा में और भी छिमेकी वड़ा में 40-50% बजट फ्रीज हो गया है। वो पैसा यूज में नहीं आया क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं थे, उसे यूज नहीं कर पाए। वहीं पे हमारे जो ये आदरणीय दिनेश सर हैं, इन्होंने कहा कि 100% हमने बजट यूज कर लिया है। तो एक यही होती है एक अच्छे लीडर की निशानी कि जो चीज़ वो उनके अगुवाई में होती है वो आराम से हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। दिनेश सर का चर्चा तो आप इनके गांव पालिका में है ही है, साथ ही साथ शिवराज में, कृष्णनगर में, हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हर जगह ये छाए रहते हैं अपने काम की वजह से, क्योंकि चर्चा उसी क्या होता है जिसका नाम होता है। आजकल एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं, लेकिन उसकी पहचान उसके कर्म से होती है। तो दोस्तों आज हमने दिनेश सर का इंटरव्यू लिया, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। सर ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको अपना समय दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लास्ट में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को, नगर वासियों को, वड़ा वासियों को क्या कहना चाहते हैं 2 शब्द में? समय बहुत कम मिला इस इंटरव्यू में, हम सोचे थे कम से कम आधे घंटा का ये चर्चा होगा,
तो हमको कुछ और भी कहना था, उस मिल नहीं पाया। मैं अपने संपूर्ण मित्र को एवं संपूर्ण हमारे जो नगरवासी हैं, हम सबको ये कहना चाहते हैं, आपको बजट कितना चाहिए उसके लिए कमी नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है वो हम सबको जानना जरूरी है। सिर्फ प्रतिनिधि कर्मचारी को दोष लगाने से फायदा नहीं है। जो भी हम लोग काम करते हैं, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, जितने भी हम लोग काम करें हैं, उसका अगर सदुपयोग हो जाए तो हमको लगता है विजयनगर गाँव पालिका किसी दिन जिले में नहीं, अभी तो जिले में चर्चा हो रहा है इसका, हम लोग इसका चर्चा केंद्र में करना चाहते हैं विजयनगर गाँव पालिका के। लेकिन उस चर्चे के लिए हमको सबको सक्षम होना पड़ेगा। सिर्फ ये जो एक वार्डाध्यक्ष मेयर उप मेयर को सक्षम होने से नहीं होगा। अभी बाहर के लोग ये कहते हैं कि वहाँ के प्रतिनिधि सक्षम हैं, लेकिन जब हम सक्षम हुए हैं उसी तरीके से आप सभी लोग अगर सक्षम हो जाएं तो इसको हम केंद्र में चर्चा करवाएंगे। इस विजयनगर गाँव पालिका का चर्चा केंद्र में होगा और ये नमूना के लिए हम लोग भी पहल कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी को लगना जरूरी है। जो भी हम लोग विकास करते हैं उस विकास का संपूर्ण पैसा आपका है, आप नगरवासी का है, गाँववासी का है। जो भी काम होता है उसमें कमसोल हो रहा है या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो आपको देखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो सड़क गलत बन गया तो कल आप ही के घर के सामने वो सड़क फूटेगा और आप ही को फिर उसी गड्ढे में हलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस गड्ढे में। इसीलिए सभी को, जितने भी हम लोग बजट का काम करते हैं विजयनगर गाँव पालिका में, वो सबको देखना जरूरी है। चाहे वो केंद्र का पैसा हो, प्रदेश का हो, स्थानीय का हो, बड़ा का हो, सभी को देखना जरूरी है। वो पैसा आपका है और आपको सदुपयोग करना है। अगर आप सदुपयोग नहीं कर पाए तो आज हम प्रतिनिधि हैं, कल आप भी आ सकते हैं। आज आप हमारा विरोध करेंगे तो कल जब आप जीत कर आएंगे तो हम नहीं करेंगे तो कोई और आपका विरोध करेगा। इसलिए जो जहां अच्छा विकास होता है उसको आप सम्मान कीजिए, जहां गलत होता है उसको आप तुरंत आवाज उठाइए। और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आप ही पछताएंगे। हमको ज़्यादा इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ का भौतिक पूर्वाधार बना है उसमें सभी लोग लग करके उसका साफ सफाई कीजिए, सुरक्षा कीजिए और लगकर आप लोग काम कीजिए। इतने कहते हुए ये जो कोविड-19 तीसरा फेज आ रहा है, इसको आप सावधानी अपनाइए। अगर आप सावधानी आप खुद नहीं अपनाएंगे तो आप एक दुर्घटना में जा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को कोविड-19 जो फेज आ रहा है उससे बचने के लिए हम सभी को सक्षम होना पड़ेगा। सिर्फ मास्क लगाने से नहीं, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने काम से मतलब रखिए। ये जो तमाम जो भीड़ भाड़ है इसमें आप न जाएं। इतनी कहते हुए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।